बातें क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर रहा है। उस गौरवशाली क्षण को फिर से अनुभूति कराने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। उन स्थितियों में इन जूनियर हॉकी खिलाड़ियों का यह लीग हमें भावी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए, ओलंपिक के लिए, एशियाड के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहा है। मुझे जो बताया गया कि 6 टीमें 4 क्षेत्र की और 2 साई की ओर से एक सप्ताह तक 100 से अधिक मैच यहां पर खेलेंगे। स्वाभाविक रूप से एक नया अवसर है, एक नया अनुभव है हॉकी के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कभी कभी लगता है राष्ट्रीय खेल अपने ही घर में उपेक्षित हो जाएगा, लेकिन अब उपेक्षा नहीं बल्कि एक नए जोश खरोश के साथ इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जहां पर एक फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर मेंस इंटर जोन चैंपियनशिप आयोजित हो रहा है, इस उत्तर प्रदेश ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम हर भारतवासी की जबान पर है। केडी सिंह बाबू इसी उत्तर प्रदेश की देन है। पद्मश्री मोहम्मद साहिब इसी उत्तर प्रदेश की देन है। रविंद्र पाल उत्तर प्रदेश की देन है। सैयद अली इसी उत्तर प्रदेश की देन है। और डॉक्टर आरपी सिंह यह भी उत्तर प्रदेश की देन है। सुजीत कुमार, श्री रजनीश मिश्र, मोहम्मद शाकिल, देवेश चौहान, एनपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, ये सब उत्तर प्रदेश से निकले हुए हॉकी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की टीम को नेतृत्व दिया है, उसका हिस्सा बनकर के भारत को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही सुश्री प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, सुश्री मंजू बिष्ट, सुश्री पुष्पा श्रीवास्तव, सुश्री रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री निष्ठा कुमारी आर्या, सभी के खिलाड़ी भी इस प्रदेश ने दिए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग इन सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देने की जो प्रक्रिया हमारी बन रही है, तो अभी हाल ही में आपने पेरिस ओलंपिक को देखा है। हॉकी टीम इंडिया एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने जा रही है। मेडल लगातार दोनों ओलंपिक में भारतीय टीम ने प्राप्त किए हैं और पिछली बार भारतीय टीम के उत्तर प्रदेश से एक खिलाड़ी ललित उपाध्याय थे। इस बार ललित उपाध्याय के साथ ही राजकुमार पाल भी हॉकी इंडिया के टीम के हिस्से थे, जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। और पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने घोषणा की है कि श्री ललित उपाध्याय को गत वर्ष हम लोगों ने डिप्टी एसपी के पद उत्तर प्रदेश पुलिस में दिया है, और इस वर्ष हमने कहा है कि राजकुमार पाल को भी डिप्टी एसपी का पद हम उपलब्ध कराएंगे। बहनों और भाइयों, खेल और खिलाड़ियों के लिए विगत 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। खेलो इंडिया खेलों से चला हुई ये शुरुआत फिट इंडिया मूवमेंट पर, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, और
हर जनपद में साई के सेंटर के माध्यम से भी आज हम देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से खेल के प्रति लोगों के मन में पहले तो एक नकारात्मक भाव था, आज एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ा रही है। और इस सकारात्मक पहल को बढ़ाने के लिए निजी खेल अकादमियों की बड़ी भूमिका होती है। सरकार की उसमें सहभागिता उसको कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ा सकती है। आम नौजवान की और अभिभावक के मन में खेल के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हो, इसी के लिए सरकार ने तय किया कि हम अपनी खेल पॉलिसी बनाएंगे। खेल पॉलिसी में ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी पदक जीतेगा, उन खिलाड़ियों को हम सीधी भर्ती के माध्यम से अपनी सरकारी सेवा में स्थान देंगे। उन्हें खेल यानी उस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, खेलों को एडॉप्ट करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन की अलग अलग सेवाओं में नौकरी दे चुके हैं, उनका समायोजन कर चुके हैं। वे खिलाड़ी आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, उन क्षेत्रों में देख रहे हैं। और न केवल इन खेलों में अपना स्थान बनाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी के लिए, बल्कि प्रदेश सरकार अपनी ओर से भी उनके लिए अच्छा प्राइज लेकर के आती है, उन्हें सम्मानित करने का कार्य करती है। आज के इस अवसर पर यह समय खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक मैं दुर्लभ संजोग मानता हूं कि आज से लेकर 7 सितंबर तक जूनियर हॉकी लीग के कार्यक्रम पहली बार होने जा रहे हैं और वह भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। और इसी दौरान यूपी लीग क्रिकेट का भी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। कल यहां पर एक और मैच केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होने जा रहा है और वह भारत की फुटबॉल की 2 प्रतिष्ठित टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच में होने जा रहा है। यानी खेल के प्रति यह एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य हमारे युवाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, एक नई सकारात्मक दृष्टि प्रदान करेगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम लोग हर गांव में खेल का मैदान बनाएंगे। इसमें तेजी के साथ कार्य चल रहे हैं, तेजी के साथ हजारों गांवों में खेल के मैदान बन चुके हैं। हमने तय किया है कि हमारे पास 825 विकास खंड है। इन 825 विकास खंड में हम लोग मिनी स्टेडियम बनाएंगे और हर जनपद में एक खेल स्टेडियम बनाएंगे, जहां पर अलग अलग खेलों को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम को हम तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अब तक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश में 65,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। मेरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार में जो कुछ भी ये चल रहा है खेल नीति के अंतर्गत निजी खेल अकादमी को भी अब हम सरकार की तरफ से सहयोग कर रहे हैं। श्री ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल गाजीपुर की जिस अकादमी से निकले हो, एक निजी अकादमी है, उस अकादमी को भी हमने गत वर्ष प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए देकर के वहां के स्टेडियम और वहां के अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मदद की है। हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़कर के कार्य करेंगे। आप सभी जूनियर हॉकी के खिलाड़ी देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं। मुझे आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप देश के लिए, हॉकी के लिए जितना अच्छा करेंगे, आपको सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर उतना अच्छा प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। कहीं भी कोई नकारात्मक भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम अपने देश के लिए खेलेंगे, हॉकी के लिए खेलेंगे, हॉकी को फिर से उसका गौरव दिलाएंगे और इसी गौरव को दिलाने के लिए हम राज्य का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वह भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बन रही है। केडी सिंह बाबू के भी जो उनका पैतृक आवास था,
उस पैतृक आवास को राज्य सरकार ने नीलाम होने से बचाया और उस पर केडी सिंह बाबू की स्मारक बनाने की, भव्य म्यूजियम बनाने की तैयारी हमारी चल रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास आपके लिए और आपके हॉकी कैरियर के लिए शुभ हो। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं दे रहा हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी सुविधा के लिए सरकार हर संभव मदद आपको करेगी। उत्तर प्रदेश का खेल विभाग हर प्रकार का सहयोग आपको करेगा। आपके इस पूरे हॉकी, जूनियर हॉकी लीग के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। और अब मैं